भाई अगर आप फॉरेक्स शूटिंग करते हो तो हर एक फॉरेक्स शूटर को यह डाउट होता है कि सर कौन सा ब्रोकर चूज़ करें, कौन कौन सी बातें हमें ब्रोकर चूज़ करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा कौन सा ब्रोकर है जहाँ पे इजी डिपॉजिट हो, इजी विड्रॉल हो, फंड पूरा सेफ हो और हमें उस पर प्रॉफिट हो पर और हमें उस पर प्रॉफिट जो होगा उस पर कोई टैक्स भी ना देना पड़े। ऐसे बहुत सारे डाउट्स मेरे पास रेगुलर आते रहते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर है और कौन और क्यों उसे चूज़ करना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई सा भी ब्रोकर आप चूज़ करो, कोई से भी है, वो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करने से पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बट मैं आपको एक शॉर्ट लिस्ट क्राइटेरिया बताता हूँ कि अगर आपको कभी भी एक ब्रोकर चूज़ करना है तो उसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रोकर चूज़ करते टाइम सबसे पहली बात, आप देखो ब्रोकर कितना पुराना है और कहाँ पर रजिस्टर्ड है। ये दो बातें आपको अगर देख ली, मतलब ब्रोकर इज़ रिलायबल, आप उस ब्रोकर पे ट्रस्ट कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज उसका सपोर्ट कैसा है, उसका डिपॉजिट विड्रॉल आपके लिए आपकी कंट्री में कैसा है। मतलब अगर सपोर्ट अच्छा है तो आपके लिए पर्सनल लेवल पे अच्छा काम करेगा, आपको इजी रहेगा। उस ब्रोकर के साथ में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, डिपॉजिट एंड विड्रॉल इजी है, टाइम पे है, तो मतलब आपका फंड सेफ रहेगा, हमेशा टाइम टू टाइम आपको मिलता जाएगा। अगर आपने ये बातें ध्यान रखी तो पहली दो बातें हमारे क्लियर रहेगी। ब्रोकर कितना रिलायबल है, ब्रोकर ट्रस्टवर्दी है या नहीं। सेकेंड, ब्रोकर आपके लिए पर्सनल लेवल पे कितना अच्छा है, कितना नहीं। अगर आपने चारों चीज़ें आप ऑन कर ली किसी भी एक ब्रोकर में, देन आप उस ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सम ग्लोबल ब्रोकर के बारे में, जो कि 15 सालों से मार्केट में है। साइप्रस बेलिस और इस पे यूके से रेगुलेशंस हैं, मतलब मल्टी रेगुलेटर ब्रोकर है, मल्टी एसेट ब्रोकर है। इस एक सिंगल ब्रोकर पे आप फॉरेक्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल, सेंसेक्स, इंडेक्सेस, बिटकॉइन, स्टॉक सब कुछ ट्रेड कर सकते हो ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म। आपको कहीं अलग नहीं जाना होगा। बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आप एक ही MT4 MT5 अकाउंट पे सब चीज़ें ट्रेड कर सकते हो। प्लस आपको ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मिलेगी 1:1000 तक की लेवरेज। मतलब अगर आप 1 रुपये डाल रहे हो तो आपको एक्सएम ब्रोकर देगा 1000 रुपये तक ट्रेडिंग करने के लिए। आप जितना भी इसमें डिपॉजिट करोगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतने आपको लेवरेज मिल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसमें आपको क्या क्या स्टेप्स है, कैसे कैसे पूरा इसका प्रोसेस फॉलो करना है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ब्रोकर कितना सेफ है। आपने देख लिया ब्रोकर कितना रिलायबल है, कितना क्रेडिबिलिटी है, आपके लिए सपोर्ट कैसा है। ब्रोकर इज़ 100% जेन्युइन। मैं खुद 3 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग के लिए। इनके आपको यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा, फंड आपका पूरा सेफ है। जो भी आप डिपॉजिट करोगे UPI से आपको विदिन 1 आवर या 6 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्रिप्टो से आप करोगे आपका 5 से 10 मिनट का आपका अकाउंट में मिल जाएगा। विड्रॉल करोगे सेम टाइम पे आपको विड्रॉल मिल जाएगा वह, और आपका फंड पूरा सेफ है। यहाँ पे आप सब कुछ रेगुलेटेड आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 अकाउंट्स मिलते हैं जो आप अभी स्क्रीन पे चल के देखेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आपको पूछेगा क्रिएट अकाउंट।
क्रिएट अकाउंट पे आपके पास अभी अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट क्रिएट करो। आप अपने रीजन सेलेक्ट करेंगे इंडिया, आपको बताएगा एक्सम रेगुलेटेड, आपको कौन से रेगुलेशन के अंडर डाल रहा है, तो आपको बेस्ट रेगुलेशन के अंदर डालो। यहाँ पे आपका फंड पूरा सेफ रहेगा। वहाँ पे उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे। पासवर्ड डालते ही इसने मुझे ईमेल पे कंफर्मेशन भेज दी है। ईमेल पे मुझे एक्सेप्ट करना है, मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा और टॉप रेगुलेटेड लाइसेंसिंग के द्वारा यहाँ पे मेरा फंड पूरा सेफ रहेगा। तो बी एश्योर अबाउट दैट, फंड आपका पूरा सेफ है। जैसे ही आप अपना ईमेल वेरीफाई करोगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। देन आप अपना लॉगिन करोगे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। जैसे आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पासवर्ड डालना होगा जो आपके ईमेल आईडी पे गया है। ओटीपी डालने के बाद मेरा अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, ओपन हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। अब एक्सएम आपको 2 तरीके के अकाउंट देता है। एक होता है हमारा अल्टर अकाउंट और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? अल्टर अकाउंट में आपको स्पीड जो है कम मिलेगी। अगर आपको कम स्पीड चाहिए तो आप अल्टर अकाउंट ओपन कर लेना, इसमें आपको बहुत कम स्पीड मिलेगी। बट अगर आपको बोनस चाहिए, अगर आपको $100 एक्स्ट्रा चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तो आप एक स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड अकाउंट पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको $100 बोनस तक आपको मिल जाएगा एक्सएम के साइड से। मतलब अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो तो $100 से एक्सएम आपको लेना पड़ेगा। एक्सएम आपकी साइड से ट्रेडिंग करने के लिए आपको देगा। बट अगर आप $200 डिपॉजिट करते हो तो 200 में से जो शुरू के $100 है उसका 100% यानी कि $100 आपको मिलेगा। बाकी का जो $100 है उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो $100 से ऊपर आप जितना भी डिपॉजिट करोगे आपको $100 तक का ही इसमें डिपॉजिट बोनस मिलेगा। बट वो मिलेगा स्टैंडर्ड अकाउंट पे, और आप स्टैंडर्ड अकाउंट में स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी गोल्ड की। आप कह सकते हो 30 to 35 तक की स्पीड आपको इसमें मिलेगी। अगर आपको स्पीड कम चाहिए तो अल्टर अकाउंट ओपन करना। बोनस कुछ नहीं होगा बट उसमें आपकी स्पीड बहुत कम होगी। कोई भी उसमें कमीशन स्वैप जैसी चीज़ें नहीं होगी। और वह चीज़ इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, क्लेम 100% बोनस अप टू $100। और इसके लिए आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे सारी चीज़ उन्होंने दिखा रखी है। आप यहाँ पे जाओगे ऊपर 3 लाइन्स पे, यहाँ पे जाके आप बाकी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।